जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बिहार है ना बीपीएससी के थ्रू जो टीचर बहाली 7th फेज होने वाला है उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें आज साइंस के क्वेश्चंस बताएंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले कि मैंने पार्ट 1 लोड किया है, आप लोग देख लेंगे। परीक्षा करेंगे यही रहेगा, बीपीएससी यही क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर करना है ना, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। आपके लिए हमने बहुत ही छाना हुआ प्रश्न लाए हैं जो कि एकदम एग्जाम में इसी तरह के पूछेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के थ्रू जो है ना कैबिनेट में ये टीचर बहाली होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला आपका है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए इसमें बिल्कुल ही आपका 1 का ना बिल्कुल आपका बी हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। ये देखिए अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में इसको पूछा गया है। आवर्धन अवतल लेंस में, तो लेंसों में आपने पढ़ा है कि आवर्धन का जो सूत्र होता है वो v बटा यू होता है, और दर्पण में आवर्धन क्या होता है माइनस v बटा यू होता है। तो आपका v बटा यू डी ऑप्शन में है, बिल्कुल 2 का डी सही हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप उत्तल लेंस देखिए। उत्तल लेंस की आकृति इस तरह से होती है। तो ये बीच में क्या होता है मोटा होता है ना, बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो आपका सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 1 2 3 4। तो इसमें देखिए आपका 100% राइट आंसर प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है 2 नियम है, बिल्कुल 4 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन का संग्रह है ना। इस सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ काल्पनिक शब्द देखिए क्या है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन है आपका उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल लेंस जो होता है इस तरह का इसका फिगर होता है, और इसमें ना सिर्फ और सिर्फ आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल 5 का जो है बी हो जाएगा, बी राइट आंसर है। अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चंस को केयरफुली सुनिएगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। हमें क्या प्राप्त करना है, समान आकार के उत्तल लेंस में, तो है ना। तो देखिए आपका इस तरह से होता है, यहाँ f1 होता है, यहाँ 2f1 होता है। तो फोकस इधर f2 होता है, फिर इसके बाद f2 होता है। तो जब आप यहाँ पे 2f1 पर रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब भी समान आकार का बनता है। तो 6 में आपका बिल्कुल ही बी ऑप्शन हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, है ना। आपका 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपका कहता है किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षर पढ़ना है तो हमें कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपका इस तरह से दिया है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो आपको छोटी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो इसमें आपका 7 में सी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2012 में इसको पूछा गया है और कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे लेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कांच, मिट्टी, जल और प्लास्टिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो मेरे प्यारे, इसमें 8 में आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर बी होगा, मिट्टी। मिट्टी का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता है लेंस बनाने में, है ना। तो आपका बी सही हो जाएगा। और 9 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु अगर 2f पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, 2f पर, f पर, और फिर है आगे f तथा c के बीच। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप 2f पर रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका रिलेटेड एक बात हमने शुरू में ही बताया कि जब आप 2f पर रखिएगा तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। 9 का बी सही है। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, है ना। 10 है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्म उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। बहुत इंपॉर्टेंट। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है।
तो इसमें देखिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखिएगा सरल में उत्तल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ए हो जाएगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस लेंस द्वारा केवल केवल काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका देखिए बिल्कुल आपका 100% सटीक आंसर जो होगा आपका अवतल लेंस होगा। किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में। तो 11 का आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपका 12 में है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी के बीच हो, है ना, तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। और आगे कह रहे हैं कि वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो 12 में आपका ना बिल्कुल ही इसमें सही जवाब का डी हो जाएगा। जब वस्तु देखिए ये उत्तल लेंस है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। वस्तु देखिए F1 हो गया ये, और ये 2F1 हो गया, इसी के बीच में रखी गई है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, तो इस तरह से आके इधर बनता है, तो वस्तु से इधर बड़ा बनता है। ठीक है ना, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है, डी सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है, कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी, अपसारी, बाइफोकल, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तल लेंस क्या काम करता है कि कोई भी उत्तल लेंस जो है ना, वो प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर आके फोकसित करता है। तो एक ही बिंदु पर जब फोकसित करता है तो उसको हम अभिसारी कहते हैं, है ना। ये आपका सही होगा इसमें। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेंस की क्षमता वही की जाती है ना। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, देखिए किनका आपका सही होता है। सबसे पहले देखिए लेंस की क्षमता होता क्या है, तो इसको हम पी कहते हैं और इसका सूत्र होता है 1/f। 1/f मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और इसका मात्रक याद रखिएगा डायोप्टर होता है ना। चलिए आगे देखिए 15। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, या फोकस की दुगनी दूरी के बीच। तो देखिए आवर्धित शब्द लगा है और आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। तो मान लीजिए ये उत्तल लेंस है ना, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, और वस्तु जो है एफ पे है, और यहाँ पे वस्तु को रख दीजिएगा, यानी कि फोकस और लेंस के बीच यहाँ लेंस है। तो इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आगे चल के इधर आवर्धित बनता है और बड़ा बनता है, यहाँ पे आके प्रतिबिंब बनेगा। इस कंडीशन को अवश्य, तो कहाँ पे वस्तु है, तो फोकस और लेंस के बीच, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। तो 15 में सी आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या संबंध है? सघन से विरल में जाइएगा तो इसमें देखिए कंडीशन क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये फिगर बना के आपको समझाते हैं, है ना। सघन हो गया ये, और ये जो माध्यम हुआ विरल माध्यम। प्रकाश की किरण चलेगी, सघन से विरल आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपका आपतन कोण हुआ, और ये वाला क्या हुआ, परावर्तन कोण। तो आर जो होगा ग्रेटर देन आई होगा, तो आपका 16 में सी होगा। ठीक है, तो 16 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो शून्य या निर्वात में होती है। और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके। 18 नंबर है कि लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु से आपतन कोण समान है तथा कांच के अपवर्तन कोण R1 R2 है तब। ठीक है, लाल और नीले किरणों के कांच की सतह पर आपतन कोण जो है समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण R1 R2 है। तो देखिए पहला नंबर इसका क्वेश्चंस का राइट आंसर जो होगा, R1 हमेशा छोटा होगा R2 से। ठीक है, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना अधिक होता है। ठीक है, और 19 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्नेल के नियम के अनुसार म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, और आगे और भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें आपको अगर 100% करेक्ट आंसर कोई पूछे तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई बटा
साइन आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जो कि कहता है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंस में और कोई सी लेंस में नहीं। आभासी प्रतिबिंब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है ना आपका उत्तल में भी हो सकता है अवतल में भी, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 में एकदम बिल्कुल सी सही है। उत्तल लेंस में एगो कंडीशन पे होता है। ठीक है, 21 देखिए लेंस की क्षमता P बराबर होता है, तो इसको मैंने पीछे ही बताया कि P जो होता है लेंस की क्षमता P वो 1/f होता है, तो आपका D हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर देखिए कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताना है। ठीक है, मीटर दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है, न्यूटन दिया है और डायोप्टर दिया है। तो लेंस की जो क्षमता होता है ना उसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर हो जाता है, तो डी सही है। ओके, चलिए आगे देखिए। 23 नंबर आपका है कि पानी के भीतर तैरते मनुष्य किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी? ज़्यादा, कम, जितनी है उतनी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये समझिए मीनार हो गया, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये मीनार हो गया और यहाँ पे जल है और इसमें कोई व्यक्ति तैर रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति तैर रहा है। क्वेश्चंस को पढ़ने के समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सघन माध्यम है और विरल माध्यम। सघन से जैसे विरल में देखेगा तो वो अभिलंब से दूर हटता है, तो दूर हटेगा तो इसका हाइट क्या होगा? बढ़ेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। पानी से भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी? तो ज़्यादा लगेगी, है ना, समझ रहे हैं ना, क्या लगेगी? ज़्यादा। शीशे के स्लैब, क्वेश्चन है, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है, विचलन पैदा नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है, विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देखिए बिल्कुल सही है, विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। ठीक है ना, विचलन नहीं होता है। शीशे से स्लैब में जब प्रकाश के अपवर्तन होता है तो शीशा और स्लैब दोनों एक ही चीज़ है ना, तो विचलन नहीं होता, पार्श्व विस्थापन हो जाता है। 25 है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिए, अ से अपसारी, अ से अवतल लेंस, बिल्कुल आपका 25 का ये हो जाएगा। ठीक है, और 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? किस में वास्तविक बन सकता है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सी हो जाएगा, उत्तल लेंस में बन जाएगा। ओके, उत्तल लेंस सही जवाब है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो विरल से सघन, तो देखिए विरल ऊपर हो गया और ये सघन माध्यम हो गया, तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो डी ऑप्शन आप में आप देख सकते हैं, विलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, 28 नंबर है, जब प्रकाश कि एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते तो अपने पूर्व पथ से विचलित, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन भी सही है। चलिए सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, लाइक से रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 29 नंबर देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो सही जवाब देखिए 29 में आपका ना बिल्कुल 100% राइट आंसर, काल्पनिक एवं सीधा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाए तो काल्पनिक भी होती है और सीधा भी होती है। 30 नंबर है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है, लेंस की तरह होता है। तो देखिए लेंस का जो भी प्रत्येक छोटा भाग होगा वो आपका लेंस की तरह ही होगा ना, वो प्रिज्म से बनता है, तो 30 का सी हो जाएगा। 31 है, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, उत्तल लेंस के सामने। ठीक है, तो 31 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए होगा, काल्पनिक और आवर्धित। जब बीम लेंस के फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और आवर्धित। आगे के देखिए 32 है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। लंबवत 90 डिग्री पे आ रही है,
हाँ, तो बिल्कुल 32 में आपका 90 डिग्री पे जब आ रही है तो 0 डिग्री अपवर्तन, जानने वाला 0 डिग्री, ठीक है। 33 देखेंगे, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन क्या होगा। कोणीय विचलन पूछा है, I+R, I-R, sin I बाई sin R, I गुने R। बहुत ईजी है, स्नेल का नियम से ही रिलेटेड बात पूछा है और इसमें आपका सही जवाब है ना कोणीय विचलन, यानी कि उसका डेविएशन निकालना है तो दोनों एंगल को माइनस कर लिया जाता है, I-R। 34 है कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा। तो बहुत ईजी है, इसमें क्या किया जाता है कि 34 में आपको हवा का, आप लोग जानते हैं ना हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, और कांच का 1.5, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो B हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर देखिए कि सूर्य के समय, सूर्यास्त के समय क्षितिज के निचले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई, इसका कारण क्या है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परिकिरण, वर्ण विक्षेपण। तो इसमें देखिए सूर्य जब डूब जाता है तो भी दिखाई देता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है आपका इसका अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना का परिणाम है। 36 है, दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो आपको देखिए P बराबर 1/F बताए हैं, तो F बराबर आपका हो जाएगा 1/P। तो 1/P का मान 2 है, तो मीटर होता है, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो सेंटी हो जाएगा, तो 2 से कटा दीजिएगा तो P आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी सही है। 36 का क्या हो जाएगा, डी। 37 देखिए कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। P बराबर 1/F और F का जो मान है 1 मीटर है, तो P बराबर 1/1, इस तरह से आपका 1 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 38 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस लेंस की क्षमता होगी, 5 डायोप्टर, -5, 20 या -20। अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए पहला नंबर की फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, 1/20 सेंटीमीटर दिया है, जिसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/5 मीटर। तो अब क्षमता निकालना है तो P बराबर 1/F होता है, तो 1 में 1/5, इस तरह से आपका आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है ना। 5 मीटर नहीं, डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 39 है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बना, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है फोकस भी उतनी ही, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी तो 1/V - 1/U बराबर 1/F पड़े हैं ना। तो आपका 39 में सही और सटीक आंसर बी होगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 1/, देखिए B की जगह पर 30 भरिएगा, -1/30 बराबर 1/F, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/30 बराबर 1/F, कटा लीजिएगा तो 1/15, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था 39 वो। इसके आगे के वीडियोज़ में आगे के क्वेश्चंस बताएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आपको इसी तरह से क्वेश्चंस बेहतरीन आपको मिलता रहेगा, जो कि BPSC 7th फेज के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। BPSC 7th फेज के लिए सभी लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने ग्रुप और दोस्त में भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छा हो सके, ठीक है। तो ये वीडियो जो था ना आपका 6 to 8 के लिए भी काम करेगा, और 9 से लेके 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 9 12 है ना, और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके भी ये सब काम करेंगे। तो सभी लोग आप लोग ना अंत तक जो अभी नहीं देखे देख लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर से ही कुछ होगा, ठीक है ना, और भी लोगों को फ़ायदे भी होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ योर लक, मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।